तो विनय संपन्नता से भरने वाला जीव उस अहम को समाप्त करके जीता है और एकदम डाउन टू अर्थ हो जाता है, झुका हुआ हो जाता है। वो जिससे भी मिलेगा, जिसे भी देखेगा, उसे सामने वाले में सिर्फ अच्छाई ही नजर आएगी, उसे कमी नजर ही नहीं आएगी। यहां तक कि वो गंदगी में भी सुंदरता देखने वाला हो जाएगा। ये उसकी विनय संपन्नता से भरी हुई भावना का प्रताप होता है। तो दूसरी भावना विनय संपन्नता की भावना, इस भावना से भरा हुआ जीव भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। अब तीसरी भावना का क्रम आता है और तीसरी भावना का नाम है शील वृतेष्वनतिचार भावना। थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो उस पूरी भावना को, उस पूरे शब्द को यदि हम तोड़ तोड़ करके पढ़ें, शील व्रतेषु अनतिचार भावना, और उसके शाब्दिक अर्थ को समझना हो तो शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, ये भावना। अब दो शब्द यहां पर आए हैं, एक आया है शील और दूसरा व्रत। शील और व्रत को समासांत बना दिया तो शील व्रतेषु हो गया। शील व्रतेषु का अर्थ शील और व्रतों में वे अधिकरण के स्वरूप हो गए। अनतिचार, अतिचार नहीं लगाना, अतिचार को रोक देना, अतिचार का निषेध कर देना, वो कहलाता है अनतिचार। शील आप जानते हैं, शील किसे कहते हैं? शील का अर्थ प्रचलन में जो है ब्रह्मचर्य भी होता है। बोलते ना ये बहुत शीलवान व्यक्ति है, ये सुशील है। और जो व्यक्ति जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है उसे कहते हैं कुशील है। कुशील का अर्थ अब्रह्म और सुशील का अर्थ, शीलवान का अर्थ है जो ब्रह्मचर्य से रह रहा है। अर्थात जिसकी दृष्टि बड़ी पावन, जब भी वह दूसरों को देखता है तो गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से नहीं देखता है, समीचीन दृष्टि से देखने वाला। एक अर्थ होता है शील का ब्रह्मचर्य, एक दूसरा अर्थ होता है शील का स्वभाव, जो अपने स्वभाव में रहता है, स्वभाव से बाहर नहीं आता है। पर इस प्रसंग में जो तीसरी भावना शील व्रतेषु अनतिचार भावना है, यहां पर शील का जो अर्थ लिया है, जैसे खेती होती है, खेत के चारों तरफ बाड़ी होती है, सराउंडिंग में बाड़ लगी रहती है, क्या बोलते हैं उसे मराठी मध्ये काय म्हणता? बाड़ी बनी है, प्रोटेक्टिव लेयर जो बना दी जाती है, फेंसिंग समझ लीजिए आप, चारों तरफ बाउंड्री में फेंसिंग, ताकि कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, पशु आदि गाय भेड़ बकरी जो है उस खेत में प्रवेश करके फसल को नष्ट न कर दें, तो वो बाड़ अथवा वो बाड़ी कहलाती है। तो वो बाड़ी जो है उस फसल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा माध्यम होती है। तो घर में जो बाउंड्री वॉल होती है, किसी भी क्षेत्र की जो बाउंड्री वॉल होती है, वो बाउंड्री वॉल उसकी एक सुरक्षा को पैदा करने वाली वॉल होती है। उस बाउंड्री वॉल के माध्यम से उस क्षेत्र की, उस घर की, उस प्रेमाइसिस की जो है सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर जो शील का अर्थ है एक प्रकार से बाउंड्री वॉल।
अब वो बाउंड्री वॉल है, बाड़ी है, तो वो किसी की रक्षा करेगी। तो किसकी रक्षा के लिए बाउंड्री वॉल है? तो व्रतों की रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है शील। तो मेन हमें समझना है, व्रत में हमारे अतिचार न लगे और शील में अतिचार न लगे। अतिचार का अर्थ होता है सामान्य से दोष। अतिचार का अर्थ होता है जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस नियम को हमने ग्रहण किया है, जिस संकल्प को लिया है, उसमें कोई भी दोष हम ना लगाएं, उसमें हम कोई शिथिलता लेकर के ना आए, उसमें हम अनादर का भाव न लेकर के आए, मजबूरी में हम अपने व्रत का, नियम का, संकल्प का पालन न करें, बल्कि उत्साह से भर कर के अपने व्रतों का पालन करना। अब वो दोष भी कई प्रकार के हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, 4 डिग्रीज होती हैं दोष लगाने की। राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य परवर श्री अकलंग देव ने इन्हें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बोले ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या होते हैं? तो एक बड़ा अच्छा है, उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस खेत में फसल खड़ी है, हरियाली चारों तरफ से नजर आ रही है, फसल में बालियां हैं, ज्वार आदि अन्न फला फूला है, और उस क्षेत्र के, उस खेत के चारों ओर बाड़ी भी है। उस खेत के किनारे से कोई बैल आदि निकलता है। अब उसकी दृष्टि में वो खड़ी हुई फसल आ जाती है, हरी भरी फसल को देखता है। तो जैसे ही हरी भरी फसल उस बैल को नजर आती है, गाय को नजर आती है, तो उसके मन में विचार आता है कि मुझे किसी तरह इस फसल को खाना है। क्या विचार आया? फसल को खाना है। तो जो मन में विचार आया उस हरी फसल को खाना है, तो ये कहलाता है अतिक्रम। अब पहला विचार आया। अब जैसे ही विचार आया, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। अब फसल को खाना है, अन्न को खाना है, तो कैसे खाया जाए? तो वो बैल उस चारों तरफ की बाउंड्री में कोई ऐसा लूप होल देखने लगता है, कोई ऐसा स्थान खोजने लगता है जहां से मेरा मुख जो है अंदर चला जाए। पहले कांटों की बाड़ी लगाई जाती थी, तो वो अपना मुख उन बाड़ियों में इस तरह से मारता है कि थोड़ा सा स्थान हो जाए ताकि उसकी गर्दन अंदर चले जाए। तो जो प्रयास उसने किया वो कहलाता है व्यतिक्रम। सेकंड स्टेज आ गई। अब थर्ड स्टेज आती है कि थोड़ा सा और प्रयास करता है। बैल अंदर तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसकी गर्दन अब अंदर चले गई है और उसके मुख में थोड़ी बहुत जो है फसल आ जाती है, 1-2 बाली भुट्टे जो आ जाते हैं। तो ये जो मुख में जो फसल प्रवेश कर गई थोड़ी बहुत, ये कहलाता है अतिचार। और चौथी स्टेज आती है, अब उससे रहा नहीं जाता है, वो सारी बाड़ को तोड़ करके सीधे खेत में घुस जाता है। इतना वो दम लगाता है, इतनी शक्ति लगाता है कि सारी बाड़ को तोड़ करके खेत में प्रवेश कर जाता है और खेत में प्रवेश करके उस फसल को खाने लगता है। तो ये कहलाता है अनाचार। समझना, पहली स्टेज कौन सी? अतिक्रम, यानी मन में भाव आया। दूसरी स्टेज व्यतिक्रम, अब हमने स्थान बनाना शुरू कर दिया, जो भाव आया। तीसरी हो गई अतिचार, थोड़ा दोष लगाया लेकिन बाउंड्री तोड़ी नहीं। और चौथी स्टेज हो गई अनाचार, बाउंड्री तोड़ करके ही अंदर प्रवेश करके। अब ये सबके साथ होता है। अब इसे अपने नियमों में घटाना, व्रतों में घटाना,
आपने कोई नियम लिया, सपोज छोटा सा नियम रात्रि भोजन त्याग का। अब संध्या काल के समय आप आए हैं घर में, अथवा किसी पार्टी में गए हैं, शाम हो रही है और रात होने को है, और लोग जो हैं अच्छे से खा पी रहे हैं, तो जो नया नया व्यक्ति होता है तो उसके मन में भी भाव जाता है, काश मुझे भी खाने मिल जाए। तो ये जो भाव पैदा हुआ, क्षतिम मना शुद्धि विधि रतिक्रमम व्यतिक्रमम शील व्रतिर्विलंघनम प्रभोति चारम विषयेषु वर्तनम बदंति नाचार मिहाति सक्तताम। तो जो भाव पैदा होता है दूसरों को देख करके काश मुझे भी मिल जाए, तो ये कहलाया अतिक्रम। फिर दूसरी स्टेज है, अब वो बहाना खोजने लगता है, अभी पूरी रात नहीं हुई, अभी तो हाथ की रेखा दिख रही है। थोड़ा सा क्या दिखता है, शाम हो गई है, मेरा तो नियम रात्रि में नहीं खाने का है, पर अभी रात तो ही नहीं, देखो हाथ की रेखाएं दिख रही हैं अंदर, ये लाइट जल रही है। तो जो हाथ की रेखाओं को देख करके वो अपने मन को ही समझा रहा है कि रात नहीं हुई है, पर अंदर से जान रहा रात हो चुकी है लगभग। तो ये दूसरा भाव आया, अभी रात नहीं हुई है। फिर तीसरा भाव आया, थोड़ा सा चख लेता है, लेकिन जैसे ही चखता है फिर उसका मन कहता है अरे मैं अपना नियम है रात को नहीं खाना, तो छोड़ देता है। अथवा अन्न नहीं खाता है, थोड़ा बहुत लाइट सलाद आदि, जूस आदि, फ्रूट्स आदि लेने लगता है, तो ये कहलाएगा अतिचार। और चौथा, अरे अब खा ही लिया है, मुंह तो जूठा कर ही लिया है, अब अच्छे से खा ही लो डट करके। हाँ, अब डट करके खा ही लो, क्या होता है, प्रायश्चित तो ले ही लेंगे महाराज जी के पास जा करके। जब मुख में कुछ डाल ही दिया है, थोड़ा सा हमारा नियम टूट ही गया है, तो पूरा ही तोड़ दो। तो वो खाना शुरू कर देता है, भोजन करना शुरू कर देता है। अब उसने यह भी नहीं देखा 8 बजे 9 बजे, तो पूर्ण रूप से बाउंड्री को तोड़ देना, बाड़ी को तोड़ देना, ये कहलाता है अनाचार। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति कितना दोष लगाता है, कौन कौन से नियमों में दोष लगाता है, कौन कौन से व्रतों में दोष लगाता है, सब में लगाता है। हाँ? यहां कहा जा रहा है तीसरी भावना में शील व्रतेषु अनतिचार, अर्थात शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना। अब थोड़ा सा व्रत क्या होते हैं वो भी समझ लो। व्रत किसे कहते हैं पता है आपको? व्रत का अर्थ है विराम ले लेना, विरतिर इति व्रतम। यदि आपने तत्वार सूत्र पढ़ा, उसमें एक सूत्र आता है 7वें अध्याय का प्रथम सूत्र, हिंसानर्तस्तेया ब्रह्म परिग्रह विरतिर व्रतम। हिंसाया विरतिर अहिंसा व्रत, है ना। अनृतात व्रत विरतिर सत्यव्रत, चौर्यात विरतिर अचौर्य व्रत, अब्रह्मणात विरतिर ब्रह्मचर्य, और परिग्रह से विरति। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विराम ले लेना, उसे त्याग दे देना, उसे छोड़ देना, उसका नाम होता है व्रत। तो व्रत का अर्थ है जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी पाप की प्रवृत्ति है, जो भी गलत हम करते हैं, उससे विराम ले लेना। अब वो गलत जो होता है वो फिजिकली भी होता है, वर्बली भी होता है और मेंटली भी होता है। काय से भी होता है, वचन से भी होता है और मन से भी होता है कि नहीं? पाप किस किस से लगता है? मन से भी पाप लगता है, और वचनों से भी पाप लगता है, और तन से काया से भी पाप लगता है। तो जब व्रत कहा जा रहा है तो मन, वचन और काय तीनों से बुरी प्रवृत्ति को, बुरी आदतों को, पापों को त्याग देना, छोड़ देना, उसका नाम है व्रत।
अब मूल रूप से व्रत 5 होते हैं, क्योंकि पाप भी 5 ही होते हैं। कौन कौन से पाप होते हैं? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है और परिग्रह। और इन्हीं को लेकर के फिर और भी यदि हम बायफर्केट करें, उसके और भेद प्रभेद करते चले जाएं, तो फिर वो और संख्या बढ़ती चली जाएगी। फिर व्यसन भी उसी के अंतर्गत आते चले जाएंगे। इन्हें सामान्य से समझना हो, एक तो व्रत हो गए पूर्ण रूप व्रत, यानी पापों का पूर्ण त्याग कर देना। तो जो पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर देता है, सूक्ष्म और स्थूल पाप दोनों पापों को त्याग कर देता है, तो ऐसा त्याग करने वाला महाव्रती माना जाता है, यानी मुनि महाराज। लेकिन हर व्यक्ति तो पूर्ण रूप से पापों का त्याग नहीं कर पाता, तो वो स्थूल रूप से यानी मोटे मोटे पापों का त्याग कर देता है, तो वो कहलाता है अणुव्रत। अणु का अर्थ है छोटे, व्रत यानी छोटे त्याग उसने लिए। अब अणुव्रत भी कई कैटेगरी के हो जाते हैं। तो एक प्रतिमाधारी श्रावक, तो उसने स्थूल हिंसा को त्यागा, स्थूल झूठ को त्यागा, स्थूल चोरी को, स्थूल कुशील को और स्थूल परिग्रह को, मोटे मोटे को त्याग दिया। तो उसके अहिंसा अणुव्रत हो जाएगा, अहिंसा सत्य अणुव्रत हो जाएगा, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत हो गए। ठीक है। अब श्रावक का ब्रह्मचर्य अणुव्रत कैसे? तो श्रावक का ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अर्थ है कि वह अपनी ही पत्नी अथवा अपने ही पति तक सीमित रहेगा, उनके अलावा उसके अलावा संसार में रहने वाले अन्य जो अपोजिट जेंडर वाले हैं, यानी अन्य स्त्री के प्रति उसकी दृष्टि कैसी रहेगी? या तो बहन की दृष्टि, अथवा उम्र में बड़ी है तो माँ की दृष्टि, अथवा उम्र में छोटी है तो पुत्री की दृष्टि। तो कहने का अभिप्राय जिसे कहा जाता है स्वदार संतोष व्रत, यानी अपनी ही दारा तक सीमित रहना। आज की भाषा में समझे तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहता है, तो वो उसका हो गया ब्रह्मचर्य अणुव्रत। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो समझ में आ जाता है, नहीं अपनी पत्नी को छोड़ करके इधर उधर मुंह मारना। तो जो ऐसे कार्य नहीं करता है, वो क्या हो गया? अणुव्रत का धारी हो गया, अथवा शील व्रत का धारी हो गया। ऐसे ही स्थूल हिंसा, त्रस हिंसा का वो त्याग कर देगा, स्थूल झूठ का त्याग कर देगा, बड़ी बड़ी चोरी नहीं करेगा, और जितना आवश्यक है उतना परिग्रह रखेगा, अननेसेसरी परिग्रह का वो त्याग कर देगा, तो वो कहलाएगा अणुव्रती अथवा प्रतिमाधारी श्रावक। अब ये तो हो गए प्रतिमाधारी श्रावक, लेकिन सभी लोग प्रतिमा भी नहीं ले पाते हैं। ले पाते हैं क्योंकि सबको डर लगता है। आप लोग को डर लगता है ना प्रतिमा लेने से? हाँ। तो जो इतना भी नहीं कर पाता है, वो अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार छोटे छोटे नियम ले लेता है। कौन सा नियम ले लेता है? रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लेता है, अथवा सप्त व्यसन का त्याग का नियम ले लेता है। शराब नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, वेश्यागमन नहीं करेगा, परस्त्री गमन नहीं करेगा, मांस का सेवन नहीं करेगा, शहद आदि का सेवन नहीं करेगा। तो ये 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, इनका वो त्याग कर देगा। कौन होगा ऐसा? सामान्य श्रावक। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक सामान्य श्रावक भी बांध लेता है। जैसे पहले कहा था, जिसने प्रतिमा नहीं भी ली है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, यानी सच्ची श्रद्धा जिसके हृदय में है, और जो जैन कुल के योग्य आचरण कर रहा है, सप्त व्यसनों से दूर है, रात्रि भोजन आदि से दूर है, फास्ट फूड आदि से जो दूर है, मांस भक्षण से जो दूर है, व्यसन नहीं कर रहा है, शराब आदि से दूर है, तो ऐसा व्यक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? जिस नियम को उसने ग्रहण किया है वह निरतिचार नियम का पालन करे। निरतिचार मीन्स निर्दोष नियम का पालन करे, अर्थात थोड़ी भी शिथिलता लेकर के ना आए, थोड़ा सा भी दोष अपने व्रतों में अथवा नियमों में न लगाए। तो जो ऐसा व्यक्ति हो जाता है वह भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है।
अब प्रश्न उठता है, एक व्यक्ति ने छोटा सा नियम लिया। आप लोग कहते हैं ना नियम बड़ा छोटा सा होता है। आप लोगों के नियम छोटे हैं कि बड़े हैं? एक नियम था भील के मांस का त्याग। भील ने कौए के मांस का त्याग किया था। ये नियम लिया था। कौन सा नियम लिया था उसने? मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा। आप लोगों का तो त्याग होगा ना कौए का मांस? सबका त्याग है ना? अच्छा, गाय बकरी भेड़ इनका भी त्याग होगा, मुर्गी का, मछली आदि सबका त्याग होगा ना? तो आप तो ज्यादा बड़े नियम वाले हैं, वो भील तो बहुत छोटा सा नियम वाला था। छोटा सा नियम था ना उसका। कितना था नियम? मैं सिर्फ कौए का मांस नहीं खाऊंगा, बाकी मांस का त्याग नहीं किया था उसने। यानी अन्य मांसाहार का त्याग नहीं किया था, सिर्फ उसने एक नियम लिया था, मैं जीवन में कभी भी कौए का मांस नहीं खाऊंगा। तो आप लोग उससे बड़े हो ना? बड़े हो कि नहीं? आप तो नॉनवेज खाते ही नहीं। कोई भी नॉनवेज नहीं खाते ना? अंडा भी नहीं खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे, तो आपके नियम भील से बड़े हैं ना? है कि नहीं? बताओ तो सही। तो आप उससे बड़ी पोजीशन में हो, बड़े त्यागी हो। वो छोटा सा था, लेकिन उसने नियम का पालन कैसे किया बताइए? बीमार हुआ, वैद्य ने कहा इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, यदि कौए का मांस खा लो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, और नहीं है तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। सपोज आपको ऐसी बीमारी हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए, फिर भी हो जाए इन केस, तो क्या करोगे आप लोग? डॉक्टर ने बोला कि एक इंजेक्शन लगाना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, जिसमें घोड़े का मांस का, घोड़े का खून है, तो लगा लोगे? तो नहीं लगाओगे तो मर जाओगे, तो क्या करोगे? आप तुरंत कहोगे लगा दे। प्रायश्चित ग्रंथ किस लिए बनाए हैं? प्रायश्चित के ग्रंथ किस लिए बने हैं? प्रायश्चित ग्रंथ बने, इसका अर्थ है कि गलती होती थी और प्रायश्चित लेते थे, तो हम गलती कर रहे हैं तो प्रायश्चित ले लेंगे। कर लोगे ना ऐसा ही? नहीं करोगे? सभी लोग कर लेंगे, कौन नहीं करेगा? आपका रात्रि भोजन का त्याग है, तो आप तो हाथ की रेखा देखते हुए दिख रही है, खा लो। हाँ? आपका शराब का त्याग है, तो आप तो बियर पी लोगे। तो हमारा शराब का त्याग है, बियर का थोड़ी त्याग है। हाँ, आपका जुए का त्याग है, तो आप तो इधर उधर के स्पेक्यूलेशन कर लोगे। हाँ, शेयर मार्केट में चलता है, वैसा नहीं करना। ऐसी है ना? और आपका ब्रह्मचर्य का व्रत है, सुदार संतोष व्रत है, तो आप कैसे पालन करोगे? हाँ, मैं टच थोड़ी करूंगा, देखने में क्या बुराई है? हाँ, जब मूवीज देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो क्या है, ऐसे वैसे सीन भी देख लेते हैं, तो देखने में तो क्या है, वो तो फिजिकली त्याग है। एक बड़ा अच्छा संस्मरण सुनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, जब हम संघ में थे आचार्य भगवान के पास, और वो हर वर्ष आता था, और युवा था और बड़े शहर से था। उसकी बड़ी भावना थी कि मुझे भी कुछ अच्छा कार्य करना है, मुझे भी कुछ नियम लेना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। तो ऐसी चर्चा चली, तो हमने ऐसे उससे पूछ लिया, देखो आप इतने वर्षों से आते हो, आचार्य भगवान की सेवा करते हो, वैयावृत्ति करते हो, शहर को छोड़ करके आ जाते हो, काम धंधे को छोड़ करके आ जाते हो, हफ्ते हफ्ते भर रुक जाते हो, आपके भाव तो बड़े निर्मल लगते हैं, और आपकी उम्र भी 30 क्रॉस हो चुकी, 35 तक पहुंच गए, तब ब्रह्मचर्य व्रत नियम ले लो। तो उसने सोचा, बोला ठीक है महाराज जी, मैं ले लेता हूं, लेकिन काय और वचन से लूंगा। क्या कहा उसने? देखो कितना सरल हृदय था। उसने क्या कहा? मैं वचन और काय से लूंगा, लेकिन मन से नहीं लूंगा। बोले मन से क्यों नहीं? बोले आप समझते नहीं है। बोले मैंने क्या? बोले मन से नहीं हो पाता। बोले कैसे नहीं हो पाता? बोले जब भी पिक्चर देखता हूँ, मोबाइल खोलता हूँ, उसमें इधर उधर की ऐड आने लगती है, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगते हैं, सीरियल देखता हूँ, अथवा मैं किसी को देख लेता हूँ, तो मेरे भाव खराब हो जाते हैं। तो उसने क्या कहा? मैं ब्रह्मचर्य व्रत फिजिकली एंड वर्बली लेने को तैयार हूं, लेकिन मेंटली लेने को तैयार नहीं।
गलत कहा सही कहा उसने? देखो उसने मन की सारी बात कह दी। तो सबसे ज्यादा पाप लगते हैं मन से, है ना। वचन से और काय से उतने पाप नहीं लगते। फिजिकली कोई व्यक्ति हिंसा भी करना चाहे, झूठ भी बोलना चाहे, चोरी भी करना चाहे, कुशील का भी सेवन करना चाहे, खूब अंबार भी लगाना चाहे परिग्रह का, तो ज्यादा कर ही नहीं सकता। जिंदगी उसकी पूरी बीत जाएगी फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा पाप नहीं कर पाएगा। लेकिन मन से कितना कर सकता है वो? भले आपके पास 10 लाख रुपए हो, लेकिन मन से आप मुकेश अंबानी से भी बड़े हो जाओगे कि नहीं? चक्रवर्ती से भी बड़े हो जाओगे। सोचने में क्या जाता है, मेरे पास ये हो वो हो। भले ही आपके पास ऑफिशियली एक ही वाइफ है, अनऑफिशियली मन से अथवा हस्बैंड, चलो दोनों लगा ले, कैसे? हाँ, कुछ समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही? तो नियम जो होते हैं, व्रत जो होते हैं, वो मन, वचन और काय तीनों से पालने वाले होते हैं। तो हम उस उदाहरण को कह रहे थे, आप तो बड़े त्यागी हो ना। उस भील ने सिर्फ एक छोटा सा नियम लिया था। कौन सा नियम लिया था? मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। आप लोगों का त्याग है ना कौवे के मांस का? किन किन का त्याग है कौवे के मांस का? हाथ खड़े करें, देख लो विपिन, देखना सबको, सबके हाथ खड़े। कौवे के मांस का त्याग है सबका। अच्छा, घोड़े का, गाय का, बकरी का, सबका पूरे नॉनवेज का त्याग है। तो छोटे से कौवे के मांस के त्याग के नियम से वह भील भविष्य में मोक्ष चला गया। तो आप लोग कब जाओगे? हाँ? वो तीर्थंकर बन गया, ऐसी कथा थी ना। वह भील भविष्य में जाकर के इस पर्याय को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कैसे किया उसने? वैद्य ने कहा कौवे के मांस खा लो बच जाओगे। तो उसने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटेगा, मेरा संकल्प जो है मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। तो जो ऐसी भावना रखता है कि अपने व्रत के लिए, अपने नियम के लिए, अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हो जाए लेकिन दोष ना लगाए, तो ये कहलाता उसका समर्पण। जहां ये समर्पण का भाव, डिवोशन का भाव आ जाता है, तो वहां तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। व्रत कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। उस छोटे, दुनिया की नजरों में जो छोटा सा व्रत था, उसी छोटे से व्रत से, छोटे से नियम से वो कल्याण कर गया अपना। और आपके तो बड़े बड़े नियम हैं, तो फिर कल्याण जल्दी हो जाना चाहिए, पर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हर इंसान जब नियम लेता है ना, तो नियम लेते ही, नियम लेने के साथ ही छूट पहले ले लेता है। आप लोग कैसे नियम लेंगे? रात्रि भोजन का त्याग है लेकिन बाहर की छूट है। हाँ? ऐसे ही केस घटित हुआ। एक बच्चे ने 20 साल का था, उसने मुनि महाराज जी से नियम लिया रात्रि भोजन त्याग, लेकिन बाहर की छूट। जब उसे भोजन करना था तो शहर छोड़ करके हाईवे में जाता, ढाबा था, खा पी के आ जाता। बोला मेरी शहर की लिमिट से तो बाहर आ गया हूं मैं, बाहर की छूट है तो बाहर की छूट का मैं उपयोग कर रहा हूं। और जब शहर में आता था तो बढ़िया अच्छे से पालन करता था। तो आप लोगों के नियम कैसे हैं? कैसे? घर में त्याग है लेकिन बाहर की छूट है। जब खाना तो घर से बाहर का 2 कदम बाहर रखो और खाने लगो। ऐसी ब्रह्मचर्य में मत लगा लेना, घर में ब्रह्मचर्य बाहर की छूट, ऐसा मत लगा लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। सबसे कह रहे हैं, नहीं तो बहुत कलाकार लोग हैं, यानी जिसे पाप करना है, गलती करना है, वो छल कपट कैसा करता है, नियम तो ले लेता है लेकिन नियम के साथ साथ वो एक गली ढूंढ लेता है। लेकिन यहां कहा जा रहा है शील व्रतेषु अनतिचार, अतिचार नहीं लगाना। अनाचार तो बहुत दूर, अनाचार का अर्थ है पूरी बाउंड्री तोड़ देना। अनाचार का अर्थ है अपने नियम को ताक पे रख देना।
अनाचार की बात नहीं कर रहे, अतिचार भी नहीं लगाना। प्रश्न यहां पर यह नहीं है कि एक कौवे के मांस को खाना नहीं खाना। यहां पे बात यह है कि आपका डिवोशन कितना है, समर्पण कितना है। तो शील व्रतेषु अनतिचार भावना में समर्पण की बात की जा रही है व्यक्ति कोई तैयार अपने व्रतों के प्रति, व्रतों को पालन करने के लिए मरने को भी तैयार है। जान जाती तो जाए, लेकिन मैं कोई दोष नहीं लगाऊंगा। जो इतना अंतरंग से भाव लाता है तो वह भाव उसे बहुत ऊपर उठा करके लेकर के चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं व्रतों में अतिचार नहीं, व्रतों में कोई शिथिलता नहीं, नियम में कोई दोष नहीं, जी जान लगा करके हम पालेंगे। कोई छूट छाट की बात नहीं, कोई गली की बात नहीं। आप लोगों के नियम ऐसे होते हैं, जब आप नियम लेते हो तो नियम लेने के साथ ही महाराज जी से पूछ भी लेते हो, गुरु जी से, यदि रात्रि भोजन का टूट जाए नियम तो एक माला से शुद्ध हो जाएंगे। जब नियम लेते हो उसके साथ आप प्रायश्चित भी पूछ लेते हो। यदि कभी गलती हो जाए तो कितनी माला फेरना पड़ेगा, उसका क्या प्रायश्चित होगा, ऐसी होता है ना। यानी व्यक्ति पहले से ही ये मानसिकता बना करके चल रहा है, तोड़ना तो है ही, जब मौका मिलेगा तो हम तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास रेमेडी है, प्रायश्चित रूपी रेमेडी हमने पूछ करके रखी है, दवाई पूछ करके रखी है। तो एक दिन नियम टूटेगा, एक माला अथवा एक सामायिक अथवा एक एकासन, और हुआ तो एक उपवास, ठीक है ना। इतने में पर्याप्त है नहीं। जब जब हमारा मन ये कहने लगे कि हमें कुछ छूट चाहिए अथवा विशेष परिस्थिति की छूट सामान्य से हम करेंगे, उस विद्यार्थी की भांति जो रोज स्कूल जाता है लेकिन एग्जाम की छूट मांग रहा है। हाँ, बोले मैं साल भर स्कूल आऊंगा, सारे लेक्चर्स अटेंड करूंगा, सारी कोचिंग अटेंड करूंगा, सारे प्रैक्टिकल अटेंड करूंगा, लेकिन जिस दिन फाइनल एग्जाम होगी उस दिन नहीं दूंगा पेपर। तो जो 350 डेज जो आ रहा है और फाइनल एग्जाम को स्किप कर रहा है, तो पास होगा कि फेल होगा वो? अरे पूरे साल भर जिसने मेहनत की है, सिर्फ एक दिन, चलो सारे पेपर दे दिया, सिर्फ एक पेपर उसने स्किप कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तो इतनी मेहनत कहां गई उसकी, कहां गई? वो फेल ही होगा। तो एग्जाम की घड़ी, परीक्षा की घड़ी ही होती है जो हमें पास अथवा फेल का रिजल्ट दिलाने वाली होती है। जीवन में जब भी नियम लोगे, कोई संकल्प लोगे, व्रत लोगे, तो याद रखना वो पल भी आएंगे जब आपकी परीक्षा होगी, और उन परीक्षा की घड़ी में आपकी दृढ़ता कितनी रहती है वो निर्धारित करेगी कि आपका समर्पण कितना है। प्राय ऐसा होता है, हर व्यक्ति परीक्षा की घड़ी में फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, होते हैं ना, वहां छूट मांग लेते हैं, वो प्रायश्चित की बात करने लगते हैं, वो इधर उधर की बात करने लगते हैं। विशेष परिस्थिति की छूट, बाहर की छूट, तो ये भाव हमारे मन में आ रहा है तो अभी हमारा समर्पण नहीं है। एक भील जो जन्म से मांसाहारी थे ना, जन्म से, जिसे कोई संस्कार नहीं मिले जन्म से, न माँ बाप के संस्कार, न गुरु के संस्कार, न उसे मंदिर मिला, कोई नहीं मिला। जब वो मुनि महाराज के पास आता है तो बड़ी दृढ़ता से नियम ले लेता है। और आप सभी लोग जैन कुल में जन्मे हो, जन्म से संस्कार पाने वाले, माँ बाप ने, दादा दादी ने आपको संस्कार दिए, आपको मंदिर मिला, प्रभु मिले, आपको गुरु का सानिध्य मिला,
गुरु का उपदेश मिला, प्रवचन सुने, शास्त्र का स्वाध्याय किया, पढ़ कर के सुन कर के भी उस नियम में न जाने कितने दोष व्यक्ति लगा देता है, कितने अतिचार तो छोड़ो अनाचार भी लगा देता है, और अपने कल्याण की सोच रहा है। यदि तीर्थंकर बनना है तो ये भाव हम मन में लेकर के आए। जब जब हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, और नियम से परीक्षा आएगी ही, विद्यार्थी पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो परीक्षा तो होगी, बिना परीक्षा के तो पास होता ही नहीं है। तो परीक्षा तो फेस करना ही होगा। यदि हमने उस समय सही तरीके से उसे फेस कर लिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, जीत जाएंगे, और छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे। क्या करना है बोलो? इसलिए कुछ लोग तर्क करते हैं, हम नियम ही नहीं लेते हैं, व्रत ही नहीं लेते, ये तो ऐसा हो गया, फेल होने के डर से हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा इसके लिए हम दुकान ही नहीं जाएंगे, व्यापार ही नहीं करेंगे, ट्रैवल करेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए हम न ट्रेन में बैठेंगे, न टैक्सी में बैठेंगे, न बस में बैठेंगे, न एरोप्लेन में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि सुनते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं होता ना। आपको पता है गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको पता है एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी आप उस एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, टैक्सी में सफ़र करते हैं। आपको पता है बिजनेस करने में नुकसान भी लग सकता है, पार्टी दिवालिया भी हो सकती है, फिर भी आप बिजनेस करते ही हैं। हर व्यक्ति करता है। स्कूल जाने में कोई फेल भी हो सकता है, फिर भी वो मेहनत करता है। तो जैसे आप संसार के क्षेत्र में सब कुछ जानते हुए भी मेहनत करते हैं, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी वो भाव लेकर के आए, हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो व्रत नियम तो हम लेंगे, संकल्प लेंगे और कोशिश करेंगे निरतिचार, निर्दोष पालन हो। फिर प्रश्न उठता है, महाराज जी प्रायश्चित ग्रंथ क्यों बनाए गए? प्रायश्चित ग्रंथ तो इसलिए बनाए गए कि दोष होते थे, गलती होती थी, प्रायश्चित से शुद्धि होती है। गलती की नहीं जाती है, गलती हो जाती है। समझे? वो मजबूरी कुछ ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कोई चला करके अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करता नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। कोशिश तो हमेशा करता है सावधानी से ड्राइव करने की, चलाने की, बचा करके आगे बढ़ने की। कोशिश करते हुए भी, अच्छे से चलाते हुए भी कई बार परिस्थिति ऐसी होती जो उसके कंट्रोल में नहीं होती है, इस कारण एक्सीडेंट हो जाता है, अथवा प्रमादवश कभी हो जाता है। तो उस संबंध में कहा है कि वो प्रायश्चित लेकर के अपने आप को शुद्ध करे, न कि कुतर्क लगाए प्रायश्चित ग्रंथ है तो हम तो गलती करते चले जाएंगे। नहीं, जीवन में हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो ये भाव लेकर के आए, हम संकल्प ग्रहण करें, नियम ग्रहण करें, और जब नियम ग्रहण करा है तो उस भील की भांति मरने को भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन नियम अच्छे से पालन करेंगे। तब कहीं जाकर के मानना वह व्रत के प्रति अनतिचार का भाव। शील क्या होता है अब बाद में समझा देंगे, थोड़ा सा अभी इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव खजारा श्री महावीर भगवान की जय।